आर्मी में मैंने 25 साल सर्विस की। देखो, सिमिलरिटी एक ही चीज़ की है, आर्मी में भी आपने जो है अपने सीनियर्स की बातें माननी होती हैं और यहाँ भी एक ऐसा ही है, सीनियर्स की गाइडलाइंस और अपने जूनियर्स की मदद। आर्मी में भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। एक ही चीज़ ये है कि आप वहाँ भी एक देश सेवा कर रहे हैं आप, और यहाँ भी एक समाज सेवा भी है, देश सेवा भी है। अगर आप ये काम करते हैं अच्छा सा, तो गवर्नमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं पड़ता। नौकरी के लिए के पीछे लोग नहीं भागेंगे, अपना खुद का काम करेंगे तो, और एक वो देश हित में भी हो जाता है। नमस्कार साथियों, अमूल्यवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जब आप किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलते हैं तो उनके हर एक शब्द आपके लिए नए विचारों की उद्घोषणा करते हैं। और आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कहीं संजो कर रखा है, और वो संजोया हुआ एक्सपीरियंस आज वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस एक्सपीरियंस में उन्होंने कई सारी यात्राएं जो उनकी अलग अलग प्रोफेशंस को लेकर रही हैं वो उन्होंने करी हैं, और आज उन सब का निचोड़ वो आपके सामने देने वाले हैं। एक व्यक्ति जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है, एक व्यक्ति जो रिटायर्ड लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और एक व्यक्ति कई सारी महिलाओं, कई सारे यंगस्टर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, और वो उनकी ज़िंदगी में बदलाव करने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड सूबेदार मिस्टर रतन सिंह सर, जो कि रोहतक हरियाणा से आते हैं, और आज वो आपको उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और ना केवल अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो केवल ये बताएंगे कि उनकी यात्रा कैसी रही, बल्कि ये भी बताएंगे कि आपके लिए बेहतर कदम क्या होगा जिसको लेकर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं सभी को, मेरे सीनियर्स और एमडी सर को धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। चूंकि हमारे दर्शक हैं जो आपको, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या रही, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस से निकले हैं और आपने अपनी लाइफ में बड़ा एक्सपीरियंस करा है। तो आपकी लाइफ की जर्नी क्या रही, आपने कैसे आर्म फोर्सेस में गए और उसके बाद कैसे कैसे आपकी लाइफ अपग्रेडेड हुई? मेरे को आर्मी में जाने का चाव शुरू से ही था, पढ़ाई के टाइम से ही था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर कर रहा था, उसी टाइम से मैं 1983 में भर्ती हो गया था, और उसके बाद वहाँ जाके मैंने कुछ एजुकेशन से रिलेशन वाला काम किया, यानी कि मैंने एक डिप्लोमा किया, और जिससे मेरा जल्दी ही प्रमोशन हो गया। तो मैं 11 साल में एज ए नायब सूबेदार बन गया था। और उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया सिविल में, जेटीओ का एक कोर्स होता है सिविल में, बीएसएनएल में, वो भी मैंने किया। और आर्मी में मैंने 25 साल सर्विस की। 25 साल के बाद मैं 2008 में रिटायर हुआ, और उसके बाद मैंने 4-5 साल तक कोई काम नहीं किया। फिर मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में जिला सैनिक बोर्ड में एक पोस्ट होती है वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र, वो मैंने 9 साल किया। उसके बाद 2 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जिसकी वजह से आगे की लाइफ भी अच्छी तरह चलती रहे। मतलब पहले आर्म फोर्सेस के बाद आप आए जो हमारा जिला सैनिक बोर्ड है, उसके बाद फिर आपने कुछ करा कि, या फिर आपकी अमूल्या से कैसे मुलाकात हुई, मतलब आपकी लाइफ में अमूल्या कैसे एंटर हुआ? मैं रिटायर होने के बाद में मेरे शरीर में कुछ दिक्कतें रहने लगी, जैसे हाई बीपी रहता था, मैं उसकी दवाई लेता था। फिर मेरा रुझान हुआ कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ, तो मैं कई कंपनियों के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए। सुलेमान खान का आपने नाम सुना होगा, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देते हैं, वो उनके प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किए। उसके बाद 1-2 कंपनी के और भी प्रोडक्ट यूज़ किए। फिर मेरी मुलाकात हुई भगवत दयाल शर्मा जी से। वो जो है अमूल्य हार में काम करते थे। उन्होंने बोला कि भाई आप ये यूज़ करके देखो, तो मैंने हृदय उनको यूज़ किया, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली, इसके कारण से मैं अमूल्य हार में। ओके, आपने बोला सर कि आपने हृदयावरण को यूज़ करा, आपको उससे काफ़ी राहत मिली।
बेसिकली आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि हृदयावरण से आपकी क्या क्या चीज़ों में आपको इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ? देखो, मेरा हाई बीपी रहता था, तो हृदयावरण यूज़ करने से एक तो आपकी जो बीपी की टैबलेट है वो छूट सकती है। अगर आपने 3-4 महीने हृदयावरण को ठीक से यूज़ कर लिया तो आपको गोली लेने की, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से कवर हो सकता है। आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो मैनेज हो जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हृदयावरण जो प्रोडक्ट है उसका सेवन करने से बहुत फ़ायदे हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपने जो बताया वो टेक्निकल लैंग्वेज है और स्पेसिफिक जब आप स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करते हैं तो आपको टेक्निकलिटी आ जाती है, टेक्निकलिटी समझ में आ जाती है। सर भी एक स्वास्थ्य मित्र हैं, अमूल्या स्वास्थ्य मित्र हैं, और मैं सर जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम का आपकी पर्सनल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा? स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम से जो कोर्स करते हैं उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर हमारे सामने डॉक्टर भी आके बैठता है, अगर वो कोई सवाल पूछता है तो हम उसको भी जवाब दे सकते हैं। और कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कोर्स करने से कि हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि स्वास्थ्य मित्र बनकर आपने जो फर्स्ट एड का जो आप काम करते हो और जो एक्यूप्रेशर थेरेपी जो आप करते हैं तो उनमें आपको प्रवीणता आ जाती है। यस। और उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की जो है मदद कर पाएंगे अपने अमूल्या के प्रोडक्ट्स और अपने थेरेपी के दम से। राइट सर। स्वास्थ्य मित्र का कोर्स जो करना है उस कोर्स की वजह से हमारे अंदर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है और हम किसी भी पेशेंट को समझा पाते हैं भाई खाना कैसे खाना, हमें क्या क्या दिक्कत आती है, ये दिक्कतें क्यों आती है, वो सारा कुछ चीज़ें हम इस कोर्स के माध्यम से सीखते हैं और वही चीज़ हम दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। खाना खाने का तरीका क्या है, बीपी कितना रहना चाहिए, कितना चेक करते हैं तो हाई बीपी होता है तो क्या होता है, लो बीपी में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। एक इसमें एक्यूप्रेशर का जो चैप्टर है उसकी वजह से एक्यूप्रेशर से भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं कि क्या बीमारी है, कहाँ से कितना प्रेशर देना है ताकि वो आराम से ठीक हो सके, राहत आ जाएगी उसको। मतलब आपका वही जो आप कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट एड में आपका प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपने बोला कि अमूल्या हब्स के प्रोडक्ट्स का भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है ना, आप सर्विसेज हैं अमूल्या हब्स की, आप उनसे भी सेटिस्फाइड हैं, स्वास्थ्य मित्र का कोर्स भी आपने करा हुआ है। सर, दो चीज़ें जो मेरी माइंड में हैं और एज अ यूथ बहुत सारे लोगों की माइंड में भी होगा, वो एक ही चीज़ रहे कि आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं, स्पेसिफिक जब इंसान एकदम बड़ा होता है तो उसको एक ही चीज़ दिखती है कि कैसे भी करके उसको किसी ऐसी पोजीशन पे जाना है जहाँ पे उसके पास कुछ पैसा आ सके। लेकिन जब एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद जब वो अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप अभी हैं, जहाँ पर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उस जगह पर अमूल्या हब्स और स्वास्थ्य मित्र कैसे लोगों की मदद कर सकता है? देखो, रिटायर होने के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शरीर में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे एज बढ़ेगी बीमारी ज़्यादा आएंगी तो एक तो हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, दूसरों को भी सलाह हम दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य मित्र कोर्स से जो है ये एक फ़ायदा है हमें कि सबको हम सलाह दे सकते हैं और फिर इसके माध्यम से हमें थोड़ी सी इनकम भी होती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा मन लगा के काम करते हैं, टीम अगर खड़ी करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छी इनकम होती है। मतलब बेसिकली सर का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपके पास चमकने का मौका है, रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक बेहतर जगह एस्टैब्लिश कर पाएँ, आप अपने आप को एक बेहतर जगह सुनिश्चित कर पाएँ, तो उसके लिए आपके पास अमूल्या हब्स जैसा एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर जो स्वास्थ्य मित्र के तौर पर आपको मिल रहा है वो आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर आप रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे तरीके से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और न केवल अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं बल्कि आप बेहतर तरीके से समाज को भी सर्व कर सकते हैं एज यूजुअल सर, और उससे जो भी धनराशि मिले उससे भी आप अपना रिटायरमेंट बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक तो प्रॉब्लम आती है, लोगों को पैसा फंसने का डर रहता है। आजकल समाज में जो है बहुत तत्व ऐसे हैं जो पैसा लगवाने के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो अमूल्या हब्स से बढ़िया कोई काम नहीं है। मैंने कई कंपनियाँ करके देखी हैं लेकिन अमूल्या हब्स सबसे बेस्ट है।
और जो ये फालतू का जो पैसा लगवाने के चक्कर में है उसमें पैसा न लगाएं, बल्कि थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट करना है तो इसी काम में करें और इसमें आपको रिटर्न भी आएगा और आपके पैसे फंसने का डर नहीं रहेगा। तो ये जो है एक सबसे बढ़िया तरीका है और एक हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसलिए जो है ये काम करना, आयुर्वेद की तरफ जाओ, दवाइयों की तरफ कम रहो, तो ये अमूल्य हर्ब में आएंगे तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको पैसा भी मिलेगा और हेल्थ भी मिलेगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो उसके लिए बेहतर होगा आप आयुर्वेद को अपनाएं। यस, है ना। आप कैल्शियम लें, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप कैल्शियम लें तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सही सर। और रिटायरमेंट के बाद तो आपको अगर एंजॉय भी करना है तो मेरे हिसाब से अमूल्य हर्ब्स एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आप चाहते हैं कि आप कई सारी जगह पर घूमने जाएं, आप कई सारी जगह पर एक्सप्लोर करें। और कई बार हम जा नहीं पाते रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार की छुट्टी नहीं है तो फिर हम अकेले फंस जाते हैं। लेकिन आपके लिए अमूल्य हर्ब्स एक ऐसा मौका देती है जहाँ पर आप बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट सर? हाँ, यस। अगला जो सवाल है मेरा सर, वो स्पेसिफिक इसलिए आपसे है क्योंकि आपका जो परिवार है उसमें कई सारे लोग हैं आपके, राइट, और जिसमें आपके पास नारी शक्तियाँ हैं आपके घर में, और अभी आपकी पोती भी है तो और उसके लिए सर मैं जानना चाहूँगा कि क्यों हर एक वुमेन जो है, जो अभी आप देखते हैं घर में है या जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद घर में है, उनको या फिर हर एक यंगस्टर को अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में आगे बढ़कर, आगे निकल कर अमूल्य हर्ब्स की तरफ आना चाहिए या डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहिए, और क्यों उन्हें स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम करना चाहिए? स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम अपनी खुद की नॉलेज जो है बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना हमें अपना एक कॉन्फिडेंस आता है और हम जो है अब बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर घरों में स्वास्थ्य मित्र का कोर्स अगर कोई भी नारी शक्ति करती है तो अपने परिवार के लिए, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, इसलिए करना चाहिए। मैं तो सबसे आग्रह ये करूँगा कि सबको जो है ये काम करना चाहिए, स्वास्थ्य मित्र का कोर्स शुरू करना चाहिए। सब काम नहीं कर सकते तो कोर्स करने से उसको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बीमारियों की जानकारी होगी। अगर कोर्स करते हैं तो घर में जो है एक फ़ायदा आएगा, उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक जानकारी होगी। अगर बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या देना है क्या नहीं देना, और उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। चलिए, मतलब आपका कहना है कि फीमेल्स के लिए फ़ायदा है। फीमेल्स के लिए सर, यंगस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है? यंगस्टर के लिए जो है आजकल नौकरियां बहुत कम है, सर्विस मिलती नहीं है, लोग कोर्स करके घूम रहे हैं, एजुकेशन तो पूरी कर लेते हैं लेकिन सर्विस नहीं है। इसलिए सेल्फ अपना कोई काम करेंगे तो उनको जो है आगे जो है सर्विस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये देश के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। जब तक वो सेल्फ अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो एक समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा फ़ायदा होगा उसका। बहुत बढ़िया सर। मतलब अगर समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, अपने लिए कुछ बेहतर करना है, देश के लिए कुछ बेहतर करना है, और स्पेसिफिक आजकल के जो यूथ हैं, जिनको हम बोलते हैं जेन जी, है ना, 1997 से 2007 के बीच में पैदा हुए सभी लोग, इन सबको एक बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है खुद की पहचान बनाने के लिए। और आपके शब्दों के हिसाब से मुझे लगा कि अमूल्य हर्ब्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी खुद की पहचान की तलाश है या फिर जो खुद की पहचान ढूंढना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन, रिटायर पर्सन्स हो, अगर या वुमेन्स हो, वो अगर टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स है किसी सर्विस और उसमें कहीं भी नहीं है। बहुत बढ़िया सर। आपने ना टाइम मल्टीप्लाई की बात करी। टाइम मल्टीप्लिकेशन में अगर हम जाते हैं तो हम समझते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जहाँ पर अगर वो अकेले काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अपने 100 लोगों के साथ काम कर रहा है और वो 100 लोग दिन में केवल 1-1 घंटा ही काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए लगभग 100 घंटे काम हुआ। 100 घंटे, राइट। तो 100 घंटे काम हुआ और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था उसकी टीम, क्योंकि उसके पास एक टीम है। आपको क्या लगता है कि क्यों टीम के साथ काम करना ज़रूरी है, या फिर क्यों टीम बनाना ज़रूरी है, या फिर क्यों एक नेटवर्क क्रिएट करना ज़रूरी है जो लोगों की लाइफ को बदलता है, या फिर लोगों की लाइफ में नेटवर्किंग का कोई योगदान नहीं है? आपको क्या लगता है सर वो इम्पैक्ट? कोई भी बड़ा काम करना है तो उसमें नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक
कोई भी एक छोटी सी दुकान भी करी है तो उसमें जब तक ग्राहक नहीं होंगे तो आपकी सेल कैसे होगी। बिल्कुल। इसलिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलायंस को देख लो, अगर उसके कस्टमर नहीं होंगे तो वो क्या कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो इसलिए नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग से ही टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है और एक आदमी के लिए जो है हजारों आदमी काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है अपनी टीम को खड़ा करना। अगर आगे बढ़ना है तो टीम होना बहुत ज़रूरी है। सर कितना इम्पैक्टफुल मानते हैं आप लोगों की लाइफ में इसको कि लोग मतलब कई बार जब एग्जांपल्स हमें दिए जाते हैं तो इस तरीके से दिए जाते हैं कि कोई नेटवर्क नहीं बनाता या फिर कोई भी ऐसे नहीं करता, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कुछ जो डेली लाइफ के नेटवर्क हैं आप क्या वो हमें गिनवा सकते हैं, बता सकते हैं? डेली लाइफ के नेटवर्क जिससे भी आप मिलते हैं सबसे मिलते रहो और ये कारवां जो है चलता रहेगा, आपस में जुड़ते रहेंगे और जो है आपका काम बनता रहेगा। देखो अगर आपने कोई इसके उदाहरण आप ये बोल सकते हैं, जैसे हमारा अगर हम आर्मी का स्ट्रक्चर ले लें तो एक हमारा बॉस होता है, ऊपर जनरल होता है, उसके नीचे कई और ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, मेजर जनरल होते हैं, उसके नीचे बहुत सी यूनिटें होती है, सीओ होता है, अलग अलग यूनिटें होती है। तो वो जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम नेटवर्किंग मान सकते हैं। उनके बगैर काम नहीं चल सकता। वो नीचे लेवल तक आते आते एक सिपाही से जनरल तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा एक चैन हो जाता है, वही नेटवर्किंग। उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। या आप किसी भी परिवार को ही ले लो आप, अगर एक परिवार में एक दादा है, उसका बेटा है, फिर उसके 4 बेटे हैं, उसके 4 बहुएं हैं और फिर उनके बच्चे, वो सारा एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट होता जाता है। मतलब आपका कहना है हर जगह पर नेटवर्क है जो दिखता है हमें हर रोज, बस हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती। तो बेसिकली नेटवर्क अगर हम बात करें, और सर ने एक्यूप्रेशर की बात कर रहे थे, सर ने स्वास्थ्य मित्र की बात करी, मुझे आज भी याद है एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे कहीं दिखा था। आपकी बॉडी का नेटवर्क ही है जो आपके नाड़ी से कोई आपके बारे में बता सकता है कि आपके शरीर में किस जगह पर दर्द हो रहा है। यस और नो सर? यस। आपकी बॉडी का ही नेटवर्क है जो आपका दिल है पूरा का पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, तब वो समझ में आता है कि बॉडी का नेटवर्क भी कितना स्ट्रॉन्ग है। और जैसे एज यूजुअल कि आपके बॉडी का नेटवर्क कहीं रुक गया या फिर आपके बॉडी का नेटवर्क कहीं जम गया तो फिर आपके नेटवर्क सीधा ऊपर वाले से मिलेंगे, ये तो तय है। यस, है ना? तो अगर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नेटवर्क से ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने नेटवर्क की वजह से ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वही सर ने एग्जांपल दिया कि अगर आप नेटवर्क को देखना चाहते हैं, अगर आप टीम को देखना चाहते हैं, तो बेहतर एग्जांपल होगा कि अपने घर की ओर झांकिए और घर में देखिए कि आपके दादा और उनके 4 बेटे, फिर उनके 4 बेटों के 4 बेटे, फिर उनके और बेटे। तो ये जो लूप चल रहा है ये सारा का सारा नेटवर्किंग ही चलता है और इससे परे आप जा नहीं सकते। सर बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छा समझ में आया। एक स्पेसिफिक आप जो भी हमारे दर्शक हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे पॉडकास्ट के थ्रू कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्म करें या फिर किस तरीके से वो काम करें जिससे उनकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से अपग्रेड हो जाए? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। अगर कोई खाली पढ़ाई के भरोसे बैठा है कि मैं जो है इतना मैंने हायर एजुकेशन कर ली और मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के साथ साथ आप जो है बिजनेस की तरफ आएँ और बिजनेस में जो है पैसा भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी और इसमें जो है यंगस्टर भी आ सकते हैं, लेडीज़ भी आ सकती हैं और एक्स सर्विसमैन के जो रिटायर पर्सन्स हैं उनके लिए मैं खास करके एक संदेश देना चाहता हूं कि वो जो है अगर कामयाब हैं तो इस क्षेत्र में आए, न कि कहीं आप जो है छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, कोई गार्ड की नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी। उससे बेटर प्लेटफॉर्म ये है कि आप हमारी कंपनी अमूल्य हर्ब्स के साथ जुड़ें, जिससे जो है आप एक बेहतर इनकम ले सकते हैं और जो है एक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। और एक और बात है इसमें, अगर कोई किसी का भी बच्चा या कोई डिग्री करना चाहता है तो वो भी अमूल्य हर्ब्स डिग्री भी कराता है, MBA भी कराता है, BBA भी कराता है और विदाउट कॉस्ट कराता है। और ये जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे जो है बच्चे कामयाब हो जाते हैं। वो डिग्री करते करते वो अपना नेटवर्किंग सीख सकते हैं।
मतलब आपने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को जो भी, क्योंकि हम मोस्टली लोगों को देखते हैं, और जब आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड होते हैं तो अधिकांश लोग जो गार्ड की या तो जॉब करते हैं या फिर वो किसी के बॉडीगार्ड बनते हैं, तो उसकी जगह पर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वाकई बहुत अच्छा है। आपकी ओनरशिप आपके पास रहती है। यकीन मानिए, आप अगर कहीं भी किसी भी जॉब में हैं, कहीं भी किसी भी जॉब में, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब तक आपकी कमांड किसी और के हाथ में होती है, आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकते। और अगर आपको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने की क्षमता पर, निर्णय पर आपको साकार उतरना है, तो मैं आपके लिए या फिर सर भी आपके लिए सबसे अच्छा जो बेहतर प्लेटफॉर्म रिकमेंड करेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको एक बेहतर जेन्युइन कंपनी की तरफ अगर आपको मूव ऑन करना है तो वो अमूल्य हब्स होगी जो आपका इंतज़ार कर रही है। और यकीन मानिए, जब आप अमूल्य हब से जुड़ते हैं तो ना केवल आपको फ़ायदा होता है, बल्कि आपके पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को एक नया मकाम मिलता है। और इसीलिए हम अमूल्य के साथ जो हमारी ग्रोथ होती है हम उसको अमूल्य उन्नति कहते हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ अपने परिवार के सपनों को भी साकार करते हैं और अपने भी सपने साकार करते हैं। चलिए सर, एक चीज़ जो मुझे आपसे जाननी थी बहुत बेहतर तरीके से, आर्मी के सूबेदार से अमूल्य के स्टार तक ये सफ़र आपका कैसा रहा, और इस सफ़र में आपने कितना ज़्यादा एंजॉय करा अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की साइकिल को, अपनी जर्नी को, और उस जर्नी ने आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट लाया? जब आप देखते हैं अपनी लाइफ को पुराने पहलुओं में, जब आप पलटते हैं तो क्या इम्पैक्ट लगता है कि वो लाइफ और इस लाइफ में, या उस लाइफ से कितना आप यहाँ पर डिसिप्लिन ले पाए हैं, तो वो क्या क्या आपको फ़र्क समझ में आते हैं? देखो, आर्मी की लाइफ एक पूरी डिसिप्लिन लाइफ है, और उसमें क्या होता है कि हम किसी न किसी एक टाइप का हम बंधन महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से आर्मी में कोई काम नहीं हो सकता। हमें जो है एक दूसरे के ऑर्डर्स और उसके ऊपर चलना पड़ता है, डिसिप्लिन के हिसाब से रहना पड़ता है। तो उसमें जो है जो भी काम अगर हम करते हैं तो हमारे से ऊपर की कुछ सहमति और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम होते हैं। अब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और रही प्रमोशन और उसकी बात, तो आर्मी में भी प्रमोशन है, लाइफ इंजॉय वहाँ ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि हम बाहर कहीं जा नहीं सकते। यूनिट के अंदर ही जो करना होता है वही करना होता है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसमें आप एक्चुअल इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जब से हम आए हैं, आप कहीं घूमने के लिए, वैसे तो मैं ऑल इंडिया में घुमा हूँ, श्रीलंका में भी गया हूँ, लेकिन वो इंजॉयमेंट के तौर पे नहीं गया मैं, वो सिर्फ जो है एक ड्यूटी के तौर पे गया। और अब क्या हो रहा है, अब मैं इंजॉयमेंट के तौर पे जा रहा हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ, जैसे हम पीछे हरिद्वार घूमने गए, नीलकंठ गए, और भी कई एरिया हमने देखे, हम जिम कॉर्बेट गए, तो कई जगह हम गए तो बड़ा इंजॉय लिया। और वो एक जो है एक्चुअली इंजॉय है। आर्मी में रह के वो इंजॉय नहीं हो सकता। आर्मी में एक डिसिप्लिन के साथ और बड़ा ही लिमिट में रहना पड़ता है। इसलिए आर्मी को और इसको, ये एक अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। इसका एंजॉयमेंट अलग है, आर्मी में वो एंजॉयमेंट नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपका कहना है कि आर्मी में एंजॉयमेंट नहीं हो सकता, मतलब होता है लेकिन उतना नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता जितना यहाँ होता है। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से वो कर पा रहे हैं। आर्म फोर्सेस और अमूल्य, इसमें अभी हमने अंतर समझा। आप मुझे सिमिलरिटी बता सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो आर्म फोर्सेस और अमूल्यन में सिमिलर है, मतलब सेम है, जिसको आप मद्देनजर रखकर आप अमूल्य को देखते हैं? देखो, सिमिलरिटी एक ही चीज़ की है। आर्मी में भी आपने जो है अपने सीनियर्स की बातें माननी होती हैं, और यहाँ भी एक ऐसा ही है, सीनियर्स की गाइडलाइंस और अपने जूनियर्स की मदद। आर्मी में भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हमने एक दूसरे की मदद भी करनी है और एक दूसरे के जो अच्छे काम किए उनके हिसाब से चलना भी होता है। तो ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, आर्मी की और यहाँ की। अगर हमारा कमांडर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको देखते हुए अच्छा काम करेंगे, और हमारे जो नीचे हैं सबऑर्डिनेट हैं वो भी हमें देखते हुए अच्छा काम करेंगे। तो ये एक सिमिलरिटी बनती है दोनों की, आर्मी और यहाँ की,
कि हम अपने से साथ वाले को और अपने से ऊपर वाले को दोनों के साथ मिलके काम करना होता है। ऐसा ही आर्मी में और ऐसा ही यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सर बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। मेरे हिसाब से आप एक चीज़ और बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है जो सिमिलर लगता है आपको आर्म फोर्सेस का और अमूल्या का? देखो, एक ही चीज़ ये है कि आप वहाँ भी एक देश सेवा कर रहे हैं आप, और यहाँ भी एक समाज सेवा भी है, देश सेवा भी है। अगर आप ये काम करते हैं अच्छा सा, तो गवर्नमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं पड़ता। नौकरी के लिए के पीछे लोग नहीं भागेंगे, अपना आप खुद का काम करेंगे तो, और एक वो देश हित में भी हो जाता है। अगर बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत में रहेंगे, वो उल्टा काम करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो वो जो है देश हित में हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो आर्मी की जर्नी आपकी शानदार रही, आपकी अमूल्या की जर्नी भी शानदार रही। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अमूल्या में आने के बाद आपको बड़ा टच करा हो, या फिर कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपको बड़ी टच करी हो कि इसीलिए शायद आप अमूल्या में हैं, या इसीलिए आपको अमूल्या में और अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए? मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको काफ़ी दिन से दवाई ले रहे हैं लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा, और मुझे यहाँ की एक अच्छा चीज़ लगा कि ये जो है जड़ी बूटियों के जो माध्यम से जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे लोग जो है ठीक हो रहे हैं। तो मुझे ये जो है सबसे अच्छा लगा कि ये भी एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं हम, ताकि लोगों को हम ठीक कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा लड़का आया था जो बैठ नहीं सकता। मैंने पूछा उससे, उसको 24 साल की एज और उसको शुगर थी, और वो जो है वैसे लाथी पलाथी मार के बैठ नहीं सकता। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपने कोई दवाई ली? बोला, मैं 2 साल से दवाई खा रहा हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने उसको 3 महीने दवाई दी है, जो हमारे प्रोडक्ट है अमूल्या हर्ब्स के, 3 महीने दिए। 3 महीने के अंदर उसको 90% फ़ायदा हुआ। तो मुझे उस बात से इतना इफेक्ट आया कि भाई ये जो है कि बहुत ही अच्छा काम है जो हम समाज के लिए करें। बहुत बढ़िया सर। लाइफ तो चेंज करना मैं एक चीज़ और चूँकि आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि अकेला कमाना बड़ा आसान है ना, लेकिन लोगों को इतना कैपेबल करना कि वो आपके साथ कमाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो जिनकी मदद कर पा रहे हैं एक बेहतर इनकम अर्न करने में? मेरे एक साथी हैं जो आर्मी से रिटायर हैं, वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी इससे फ़ायदा हो रहा है। और अभी हम आगे एक और अपना जो है दूसरी जगह अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ बंदे जुड़ेंगे जिससे उनको भी फ़ायदा होगा, उनके भी घर में कुछ इनकम आएगी। तो ये भी एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम है। आपका क्या हम फ्यूचर मान सकते हैं अमूल्या के अंदर, और क्या आपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स करी अमूल्या में? देखो, मेरी प्लानिंग्स ये है कि मैं एक अच्छी टीम बनाऊं, और अच्छी टीम बनेगी तो बाकी जो कामयाबी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल जी। तो आप क्या मतलब कब तक आपने टारगेट लिया है? टारगेट मेरा दिसंबर तक टारगेट है कि एक अच्छा टीम हो जाए और उसके साथ साथ हमारा जो है आगे के लेवल निकल जाए। मतलब सर दिसंबर है, दिसंबर में मैं आपको बता दूं अमूल्या हर्ब्स के 2 ऑफर चल रहे हैं, और दोनों ऑफर बहुत बड़े अच्छे हैं। एक तो है हमारा स्टार क्लब, और दूसरा है हमारा डायरेक्टर क्लब की मीटिंग। ये दोनों जो मीट हैं वो बड़े शानदार हैं। तो आप क्या चुनना चाहेंगे, थाईलैंड में डायरेक्टर क्लब या फिर इंडिया के अंदर स्टार क्लब? देखो, फिलहाल तो मेरा स्टार क्लब तक सोच है, स्टार क्लब होगा उसके बाद आगे की सोच। तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि जब आप कहीं एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर होते हैं और वहाँ से जब आप रिटायर्ड होते हैं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं, तो आपके किस्से कहानियों में बदलते हैं, और वो कहानियाँ ही दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, वो कहानियाँ ही दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। और वही आज हमने सर को देखकर जाना कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह से काम करके आते हैं जहाँ पर आपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, और वहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बनाने तक का सफ़र जो सर ने अपना पूरा करा है, उस सफ़र में कई बार सर को उतार चढ़ाव महसूस भी हुआ होगा, और कई बार सर को कुछ ऐसा लगा होगा कि जिसमें उनका
सहानुभूति वाला जो मोड होता है ना, जिसको हम कहते हैं पूरा टूट जाना, वो भी हुआ होगा। लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपने सभी के सभी समस्याओं को परे रखकर आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना मैसेज आप सबको दिया है। और इस मैसेज को आपको समझना ही नहीं बल्कि उतारना भी है, क्योंकि लाइफ में ज्ञान हर जगह मिल जाता है, लेकिन ज्ञान जब आपका एक्शंस में बदलता है तभी आपका काम होता है, राइट। सो एक्शंस के लिए सर आप लास्ट एक लाइन बोलिएगा, और एक्शंस के लिए आप क्या चाहेंगे कि हम लास्ट आपका जो मैसेज रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा सभी के लिए मैसेज ये है कि आप जो है आयुर्वेद के साथ जुड़िए, और आयुर्वेद में भी अमूल्य हर्ब्स के साथ जुड़िए, ताकि आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ मिले। बहुत बढ़िया सर, और आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सोचने, समझने और जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट की कोई भी बात पसंद आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसे ही कई सारे लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ को बदला है, ना केवल बदला है, उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट करा है, ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो या तो रिटायर्ड हैं या फिर वो युवावस्था में हैं, जो अपने बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।